हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई हैव पोटेंशियल फाउंडेड बाय आदित्य कुमार फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं सभी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इवन स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हर 2-3 क्वेश्चन मिलने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग को कैसे पता चला। ठीक है, हुआ ये था कि 1856 में जब ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिशियल लाहौर और कराची को कनेक्ट करने वाली रेलवे लाइंस के सुपरविजन्स में बिजी थे, तब क्या हुआ था, इसके कंस्ट्रक्शंस के वक्त वर्कर्स को कुछ अजीबोगरीब के ईंटें मिले। ठीक है, पर ज़्यादा ध्यान दिए बिना उन लोगों ने आगे बढ़े और उस ईंटों को भी अपने कामों में ले लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, बहुत समय बाद 1920 में जब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने इन ईंटों की फिर से खोज की तो उन्हें पता चला कि ये ईंटें एंशियंट ईरा की हैं। ठीक है, तो जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए क्या क्या है। तो फ्रॉम 2315 से 1750 BC। ठीक है, उसके बाद से इतना तक इंडस वैली सिविलाइजेशन चला था। ठीक है, फिर ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये हड़प्पा जो था ये मेरा फर्स्ट साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, फिर ओल्डेस्ट पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इन एनी इंडियन सिविलाइजेशंस, इसको हम लोग ओल्डेस्ट पीरियड ऑफ डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशंस। ठीक है, फिर फुल्ली डेवलप्ड अर्बनाइजेशंस या अर्बन सिविलाइजेशन, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो फुल्ली डेवलप्ड था। ठीक है, इसका जो ओरिजिन है वो नियोलिथिक एज से हुआ था, ये इंडिजीनियस सिविलाइजेशंस में है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पे जो जॉन मार्शल जो थे वाज फर्स्ट स्कॉलर टू यूज़ द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जॉन मार्शल जो थे उस टाइम के इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टर्म यूज किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, उस समय क्या हुआ था, कॉपर को मैक्सिमम यूज किया गया था इस सिविलाइजेशंस में। ठीक है, क्योंकि उस टाइम के लोगों को आयरन के बारे में कुछ डिस्कवर नहीं हुआ था, उस टाइम के लोगों को आयरन के बारे में पता नहीं था। ठीक है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो बिलोंग करता है ब्रोंज एज से। ठीक है, एज ए ब्रोंज वाज यूज्ड, हाउएवर कॉपर वाज यूज्ड मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि कॉपर 80% और टिन 20%। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो बिलोंग करता है प्रोटो हिस्टोरिक एज से। ठीक है, और यहाँ पे जो आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन वाज नॉट यूज्ड बाय दिस सिविलाइजेशंस एज आयरन वाज नॉट नोन टू देम। ठीक है, उस समय आयरन के बारे में लोगों को नहीं पता था। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसके कुछ और इम्पोर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एसएससी सीजीएल में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि साइट का नाम दिया रहता है और उसके एग्जीबिटर का नाम पूछता है विथ ईयर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हड़प्पा जो साइट है वो रावी रिवर के किनारे है। ठीक है, और इसका जो लोकेशन पंजाब पाकिस्तान में है। ठीक है, और इसके जो एग्जीबिटर हैं वो दयाराम सैनी है, 1921 में इसका डिस्कवर किए थे। ठीक है, दयाराम सैनी किसको कैसे याद करेंगे, इसको निम्नलिखित ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हैं। सबका अलग अलग निमोनिक ट्रिक्स होता है। यहाँ पे आप दया से ले लीजिए डी और राम से ले लीजिए आर और सैनी से एस ले लीजिए, तो DRS हो गया, धोनी रिव्यू सिस्टम। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या है, यहाँ पे ये इंडस रावी के रिवर के किनारे है। ठीक है, जो कि सिंध पाकिस्तान में है, और इसका जो एग्जीबिटर है वो राखल दास बनर्जी है। ठीक, एक साल बाद यहाँ पे 1922 में इसका डिस्कवर हुआ था। ठीक है, फिर लोथल यहाँ पे मेरा आता है। ठीक है, लोथल घाघरा में है, घाघरा रिवर के किनारे है, और इसका जो लोकेशन है वो गुजरात में है। इसके जो एग्जीबिटर हैं वो SR राव है, 1954 में इसके डिस्कवर किए थे। फिर बनवाली है। ठीक है, ये भी घाघरा रिवर के किनारे है, जो हिसार में हरियाणा में है। इसके जो एग्जीबिटर है वो RS बिस्ट 1973 में किए थे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कालीबंगन, ये भी घाघरा रिवर के किनारे है, जो राजस्थान में है। अमलनंद घोषी, ठीक है, ये इनके जो एग्जीबिटर थे वो 1951 में किए थे। ठीक है, डिस्कवर। फिर आते हैं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट साइट पे। फिर हम फ्रेंड्स देखते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट में सर्वे में इस साइट पे हम लोग को क्या क्या मिला था। ठीक है, तो सबसे पहले हम हड़प्पा देखते हैं। ठीक है, हड़प्पा में हमको क्या क्या मिला था, तो सीमेंट्री HR 37 कब्रिस्तान मिला था, और वो भी कब्र जो होते हैं उसका वो नाम है। ठीक है, और यहाँ पे 6 ग्रैनरीज आउटसाइड द फोर्ट इन 2 रोज। ग्रैनरीज का मतलब होता है अन्नागार। ठीक है, यहाँ पे 2 रोज, जैसे 2 रो में 6 ग्रैनरीज मिले थे। ठीक है, ऐसे ग्रैनरीज रखे हुए थे, एकदम लाइन से रखे हुए थे। ग्रैनरीज का मतलब होता है अन्नागार। इस टाइप के ग्रैनरीज रहते थे, यहाँ पे एक होल रहता था और यहाँ पे ग्रेन्स ला के डाल देते थे, और यहाँ पे जब जरूरत पड़ता था तो यहाँ से निकाल लेते थे। ठीक है, इस टाइप की ग्रैनरीज थे 6। ठीक है, उसके बाद से क्या है, यहाँ पे टूल्स वाज फाउंड, कॉपर में टूल्स भी मिले थे कुछ जो कि कॉपर के बने हुए थे। फिर मदर गॉडेस का जो पुतला भी मिला था। ठीक है, मदर गॉडेस का। फिर मोहनजोदाड़ो में हम आते हैं, माउंट ऑफ डेड
यहाँ पे वर्कशिप ऑफ पशुपति शिवा, वर्कशिप ऑफ पशुपति शिवा का यहाँ पे पूजा मूर्ति मिली थी। ठीक है, ये MCQ में आता है कि वर्कशिप ऑफ पशुपति शिवा किस साइट्स में मिला था। ठीक है, तो वो मोहनजोदड़ो। ठीक है, फिर स्टेचू ऑफ डांसिंग गर्ल जो कि ब्रोंज से मिला था। ये डांसिंग गर्ल जो दिख रही है ये ब्रोंज से बना हुआ है, तो ये भी मोहनजोदड़ो का ही पार्ट है। ठीक है, उसके बाद से द ग्रेट ग्रैंडरीज, बहुत बड़ा अन्नागार भी मिला था। ठीक है, उसके बाद द ग्रेट बाथ, ये जो ग्रेट बाथ है ये भी मिला था। ये ग्रेट बाथ वहीं का है, मोहनजोदड़ो का है। यहाँ से सीढ़ी है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे ऐसा माना जाता था कि जब भी यहाँ पे कोई शुभ कोई भी कार्य होता था तो यहाँ पे लोग आके स्नान करते थे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे मेरा क्या है, कॉटन वाज फाउंड, कॉटन भी मिला था। एविडेंस ऑफ मिसोपोटामा ट्रेड सील फाउंड, मिसोपोटामा एक जगह है, वहाँ का जो ट्रेड सी वहाँ पे व्यापार होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन और मिसोपोटामा का, तो वहाँ का जो ट्रेड सील है ना वो भी फाउंड किया गया, तो वो भी मिला था। ठीक है, उसके बाद से मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ असेंबली हॉल, असेंबली हॉल भी मिला था मोहनजोदड़ो में। ठीक है, फिर हम काली बेंगल देखते हैं, ब्लैक बेंगल्स, बेंगल्स फैक्ट्री यहाँ पे मिला था। 7 सीरीज ऑफ फायर एटलर्स। ठीक है, उसके बाद से मेरा कॉपर ऑक्स भी मिला था। एविडेंस ऑफ अर्थक्विक भी देखा गया था काली बेंगन में। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि कैमल बोन्स आपको देखने को मिले। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लोथल का बात करें तो ये मेरा पोर्ट टाउन था लोथल। ठीक है, जो फील्ड यहाँ पे क्या हुआ था, पोर्ट टाउन था यहाँ, और यहाँ पे क्या है, फील्ड ऑफ राइस, हस्क वाज फाउंड, यहाँ पे राइस भी पाया गया था। ठीक है, फिर कॉपर डॉग है, फिर यहाँ पे फायर एटलस एंड चीज वेयर फाउंड। ये लोथल जो पोर्ट सिटी है मेरा। ठीक है, और यहाँ पे अब देखते हैं रंगापुर, रंगापुर राइस, यहाँ पे राइस का एविडेंस मिला था। ठीक है, रंगापुर, ये जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे सूराकोटा टेडा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आपको मिला था हॉर्स बोन, घोड़े का जो हड्डी है वहाँ पे मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं SSC CGLs में कि हॉर्स बोन्स कौन से साइट से इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया था, वो है सूराकोटा। ठीक है, फिर चंद्रद्रोण का हम बात करें तो यहाँ पे ये जो यहाँ के जो सब लोग थे ना यहाँ के चंद्रद्रोण के, वो वेल सिविलाइज्ड थे, अर्बन टाइप में लोग यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला, तो ब्रेड मेकिंग फैक्ट्री मिला, एविडेंस ऑफ लिपस्टिक मिला। ठीक है, एविडेंस ऑफ कार्ट विथ सीटेड ड्राइवर भी मिले। ठीक है, ओनली साइड सिटी विथ सिटाडेल, ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल। ठीक है, फिर हम देखते हैं धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा क्या है, ओनली साइट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस यहाँ से क्वेश्चंस बहुत यहाँ पे पूछता है। SSC CGLs में आपको इसका क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि कौन से साइट्स है जो कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो वो धोलावीरा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, धोलावीरा 3 पार्ट कौन कौन सा है, गेंट रिवर रिजर्व। यहाँ पे एग्रीकल्चर जो सिस्टम था वो बहुत ही वेल डेवलप्ड था। ठीक है, फिर यहाँ पे यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, डैम इम्बैकमेंट था। ठीक है, फिर आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर हम बात करें कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस, उस समय के हम बात करें कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन मतलब ट्रेड व्यापार कैसे होता था इंडस वैली सिविलाइजेशंस में, तो यहाँ पे हम मिसोपोटामिया जो है, सुमेरियन सिविलाइजेशंस इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग मॉडर्न इराक सिविलाइजेशन, जो मिसोपोटामिया है वो इराक में है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो है मेरा मिसोपोटामिया है। ठीक है, सुमेरियन सिविलाइजेशन को बोलते हैं। ठीक है, सुमेरिकन। फिर बोलते हैं सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ तिग्रिस इन इराक, ये तिग्रिस रिवर है। ठीक है, उसके किनारे है जो इराक में है। ठीक है, फिर इट्स मैक्सिमम ट्रेड वाज विथ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका जो मैक्सिमम ट्रेड था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के साथ था। ठीक है, फिर आते हैं हम इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये सिचुएटेड था कि नील रिवर के किनारे। ठीक है, इसका जो ट्रेड रिलेशन था उसका भी ट्रेड रिलेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के साथ था। फिर यहाँ पे है सिविलाइजेशंस ऑफ चाइना, यहाँ पे येलो रिवर के नाम से जानते हैं, होंगहू रिवर। ठीक है, ये होंगहू रिवर के किनारे हैं। ठीक है, इसको हम लोग येलो रिवर के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे आता है ट्रेड रिलेशंस विथ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनका भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ट्रेड व्यापार का जो रिलेशन था वो अलग अलग जगहों पे अलग था। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम फैक्ट देखते हैं अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसका जो एरिया है वो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में है टोटल। ठीक है, और इसका जो शेप है ना वो ट्रायंगुलर शेप में है, इसका जो क्या शेप है वो ट्रायंगुलर शेप में, कुछ ऐसे इस टाइप के शेप में आपको देखने को मिलेंगे। मैं इसको मैप में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, फिर इसका जो एक्सपेंशन है, हम एक्सपेंशन अगर इसका हम देखें तो नॉर्थ साइड में इसका मांडा है, चिनाब रवि के पास है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में, और साउथ साइड में दिम्बादा है प्रवरा रिवर के किनारे। ठीक है, जो महाराष्ट्र में है, और ईस्ट में है आलमगीर, ये जो यूपी में है। ठीक है, और यहाँ पे सुक्ता डोर है। ठीक है, सुक्ता जंडोर। ठीक है, जो कि पाकिस्तान इराक के बॉर्डर पे है। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं और देखते हैं इसका जो कैपिटल सिटी है ना, कैपिटल सिटी की अगर हम बात करें तो ये इस पे है हड़प्पा है और मोहनजोदाड़ो है। मोहनजोदाड़ो को हम लोग ट्विन कैपिटल सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ अगर पोर्ट सिटी का हम बात करें तो फ्रेंड्स पोर्ट सिटी जो भी होगा वो
किनारे, पोर्ट के किनारे होगा, ठीक है। इसमें आता है मेरा लोथल, सुक्ता जिंडोर, ठीक है, अलाहंदीन, फिर बालाकोट, कुंतासी, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से, यहाँ पे सुक्ता जिंडोर यहाँ पे हैं, ठीक है। पोर्ट सिटी का अगर हम बात करें, ठीक है, बालाकोट यहाँ पे है मेरा, अलाउद्दीन नो यहाँ पे है मेरा, लोथल सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे है, ठीक है, ये गुजरात में है लोथल, ठीक है। हड़प्पा का अगर हम बात करें यहाँ पे है, मोहनजोदड़ो का बात करें तो यहाँ पे है। ये क्या है कि वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन था यहाँ पे, ठीक है। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है। फिर हम बात करें इसके सोशल फीचर्स की बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो ये फर्स्ट अर्बेनाइजेशन इन इंडिया। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज अर्बेनाइजेशन। ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, यहाँ के लोग मतलब वेल डेवलप्ड थे, पूरी तरह से अर्बेनाइजेशन टाइप का इनका जो लाइफ स्टाइल था पूरा ढल चुका था, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसका यहाँ पे जो है ना सती प्रथा, सती सिस्टम ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये सती सिस्टम में क्या होता था कि जब कोई भी लेडीज़ का उसका हस्बैंड मर जाता है तो उसको भी उसकी चिता पे बैठा दिया जाता था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सती सिस्टम। इफ़ द हस्बैंड डाइड द विडो वाइफ वाज ऑल्सो सेट ऑन फायर अलॉन्ग विद द हस्बैंड के साथ, ठीक है, इन क्रीमेशन सेरेमनी, ठीक है। इसका जो सोर्सेज क्या था, कैसे पता चला कि उस समय भी सती प्रथा चल रहा था या नहीं चल रहा था, तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडस वैली सिविलाइजेशंस को पता चला कि लोथल जो साइड था और कालीबंगन साइड था, वहाँ पे जो कंकाल मिले थे, 2 लोग के कंकाल एक साथ मिले थे। तो इससे पता चलता है कि सती प्रथा उस टाइम भी था, ठीक है, एक हस्बैंड और एक वाइफ का ऐसे ही दफना दिया गया था, ठीक है। फिर बुक जो है महाभारत, उसमें भी इसका ये वर्णन किया गया है सती प्रथा का, ठीक है। फिर इंस्क्रिप्शंस है मेरा, इराकियन इंस्क्रिप्शंस ऑन स्टोन बाय भानुगुप्ता, ठीक है। फिर इसका जो कौन कौन से ऐसे हम देखते हैं रूलर थे जो बैन किए थे सती सिस्टम को, ठीक है। तो यहाँ पे है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जो तुगलक डेंसिटी, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मुगल रूलर है हमारा, ठीक है, अकबर औरंगजेब, ये लोग आए थे, ये लोग इसको बैन किए थे सती प्रथा को। फिर आता है मेरा मराठास, फिर आता है यूरोपियन जो हमारे हैं, वो लोग इसको बैन किए थे। तो कौन कौन से रूलर और आए थे, राजा राम मोहन रॉय भी आए थे, क्योंकि उस समय की राजा राम मोहन रॉय को हम लोग समाज सेवक के नाम से जानते थे, ठीक है। विलियम्स बेंटिक्स जो थे वो क्या किए थे, सती सिस्टम रूल नंबर 70 के तहत, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय द फर्स्ट टाइम इन बंगाल इज 1829 AD, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय के हेल्प से वो बैन किए थे सती प्रथा सिस्टम को। फिर क्या हुआ, 1830 में AD में क्या हुआ, सती सिस्टम वाज कम्प्लीटली बैंड हो गया, ठीक है, इसको बंद किया गया। अब इसका कल्चरल फीचर अगर हम देखें तो कल्चरल फीचर क्या था, पोएट्री है, बेड्स यूजिंग इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स, स्क्रपलेट्स है, फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिले हुए थे, ठीक है। उसके बाद हम स्क्रिप्ट देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो इसमें क्या है, तो इसमें है 10 लेटर स्क्रिप्ट वाज फाउंड ऑन वाइट बोर्ड। स्क्रिप्ट जैसे कुछ लेटर ऐसे लिखे हुए थे, कुछ ऐसे लिखे हुए थे, जो कि अभी तक पढ़ा नहीं गया, उसको समझा नहीं गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पिक्टोग्राफिक 64 टाइप, आजकल के 64 ये पिक्टोग्राफिक ऐसे रहते थे ना, बहुत सारे इसमें मछली के फिगर और घोड़े के फिगर बनाए हुए थे। पिक्टोग्राफिक का मतलब होता है जैसे आजकल व्हाट्सएप में अगर कोई हैप्पी रहता है तो उसके लिए हैप्पी वाला इमोजी आता है, एंग्री रहता है तो एंग्री वाला इमोजी आता है, ठीक है। तो वैसे टाइप के बहुत सारे इसमें व्हाट्सएप में क्या है आपके बहुत सारे इमोजी हैं, ठीक है। तो उसी टाइप के मतलब यहाँ पे 64 टाइप के पिक्टोग्राफिक है, जो कि अधिकतर उसमें कैसे किसके किसके फिगर देखने को मिलते थे, तो अधिकतर उसमें मछली रहेंगे, घोड़ा रहेगा, हाथी रहेगा, ठीक है, उस टाइप के पिक्टोग्राफिक हमको देखने को मिलेंगे। फिर बॉन्स्टोन टाइप इन कालीबंगन, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। इसका हम लोग टाइम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द रेडियो कार्बन डेटिंग C14, ठीक है। द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंट टाइम इज 2350 BC से 1750 BC, ठीक है। फिर इसका इट इज़ फ्यूचर डिवाइडेड इनटू 3 फेज, इसको हम लोग 3 फेज में बांटे हैं। एक है डेवलपिंग फेज जो कि 3500 से 2600 BC तक चला। डेवलपिंग फेज का मतलब फ्रेंड्स होता है कि कोई भी चीज़ का भी शुरुआत हो रहा हो, अभी डेवलप हो रहा हो, ठीक है। इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। और डेवलप्ड फेज क्या है, मेरा डेवलप फेज है जो कोई भी जो हमारा सिस्टम वो डेवलप्ड हो चुका हो, रेडी हो, ठीक है, जो रेडी हो गया हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड फेज, जो कि 2600 से 1900 BC तक था। और डिक्लाइन फेज था जिसका मतलब खत्म हो चुका हो, खत्म होने की शुरुआत हो, जैसे 1900 से 1300 BC तक इसका चला था, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। रीजन क्या हुआ इसका डिक्लाइन होने का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का रीजन क्या है डिक्लाइन होने का, तो वो है फ्लड। बहुत सारे लोगों को मानना है कि फ्लड बाढ़ आने के चलते, अकॉर्डिंग टू डेट्स बाढ़ आने के चलते इसका डिक्लाइनेशन हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि चेंज इन कोर्स ऑफ रिवर का जो बहाव है उसके चलते हुए, ये किसने बोला था, MS वर्थ ने बोला था। फिर ड्राइंग ऑफ रिवर्स को सूख जाना, ठीक है, इससे भी हो सकता है डिक्लाइन, ठीक है। एग्रीकल्चरल वेस्ट मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए थे, ठीक है, इससे ये बोले थे DP अग्रवाल ने। फिर एक्सटर्नल इन्वेंशन, बाहर के लोग भी तो आए थे वहाँ पे सर्वे करने के लिए, तो उसके
चलती भी डिक्लाइन हो गया था, इसको बोले थे व्हीलर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? थैंक यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए।